गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमाश्रुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। श्रीगणेशाय नमः। को कैश कहीं प्रयाग प्रभाऊ। प्रयागराज को तीर्थराज कहा गया है। इसे सप्तपुरी का पति भी कहा है। मोक्ष देने का अधिकार प्रयागराज ने ही सप्तपुरियों को दिया है। सप्तपुरी प्रयागराज की रानियां हैं। काशी तीर्थराज प्रयाग का प्रिय जगह है। काशी जी को प्रयागराज ने अनंत अधिकार दे रखा है। महाभारत में मार्कंडेय ऋषि ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा है कि तीर्थराज सब पापों का नाश करने में समर्थ हैं। जो व्यक्ति 1 महीना इंद्रियों को वश में करके स्नान ध्यान करते हैं वह स्वर्ग में स्थान सुरक्षित यानी रिजर्व करा लेते हैं। जब प्रयाग में आकर यमुना मिली तो गंगा ने पुरातन होने के बाद भी यमुना जी का अर्घ्य देकर स्वागत किया। तीर्थराज प्रयाग को हरिहर क्षेत्र भी कहते हैं। सृष्टि रचने से पहले ब्रह्मा जी ने यहीं पर दशाश्वमेध यज्ञ किया था। भगवान विष्णु के निर्देशन में ब्रह्मा जी ने एक पल्लड़े पर प्रयागराज को रखा तथा दूसरे पल्लड़े पर सभी 7 महाद्वीप 7 समुद्र सभी तीर्थ रखें, परंतु प्रयागराज का पल्लड़ा जमीन से उठा नहीं। तीर्थराज में भगवान शिव विश्वनाथ स्वयं आकर रहने लगे। उन्होंने महाविष्णु स्वरूप श्री बेणी माधव जी का अक्षय वट के पत्ते पर बाल मुकुंद के रूप में अपनी महिमा का विस्तार के बारे में सोच रहे थे। तभी शूलपाणी शिव अक्षय वट की रक्षा करने लगे। श्लोक भी कहा गया, वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम। पद्म पुराण के अनुसार भगवान बेणी माधव को शिव अनंत प्रिय है। प्रयागराज में 3000 वर्षों से मेला लगता आया है, जिसका हमारे पास रिकॉर्ड है। गंगा यमुना अदस सरस्वती के तट पर 15,000 ईसा पूर्व यह मेला लगता आया है। प्रयागराज सोम वरुण प्रजापति का जन्म स्थान है। प्र का मान यानी प्र के माने है बहुत बड़ा। प्र माने बहुत बड़ा। याग का मतलब होता है यज्ञ। बहुत बड़ा यज्ञ क्षेत्र वही प्रयाग कहलाता है। यहाँ पर भरद्वाज आश्रम है। सती अनसुईया जी का भी आश्रम है। महात्मा बुद्ध ने प्रयागराज में 3 बार स्नान किया है और वहाँ की 3 बार यात्रा की है। हिंसांग ने जो चीन के यात्री थे 7वीं शताब्दी में यात्रा की थी। कल्पवास पौष माह के 11वें दिन से माघ मास के 12वें दिन तक किया जाता है, जिसमें श्रद्धालु 3 बार स्नान तुलसी शालिग्राम पूजन करते हैं। जिम्मेदारी से मुक्त व्यक्ति को कल्पवास अवश्य ही करना चाहिए। कुंभ अर्धकुंभ माघ मेला धार्मिक आयोजन है जिनकी पूरी दुनिया में कोई मिसाल नहीं है। महाभारत में वर्णन है कि 100 साल बिना अन्न ग्रहण किए तपस्या करने का जो फल है वह माघ में कल्पवास से मिलता है। विधान है 1 रात 3 रात 3 महीना 6 महीना 6 वर्ष 12 वर्ष कल्पवास करना चाहिए। पर्णकुटी में निवास करें, 1 बार भोजन करें, 3 बार गंगा स्नान करें, साधु संतों की वाणी का श्रवण करें। ऋग्वेद में वर्णन है कि उर्वशी और पुरुरवा के प्रेम का प्रतीक उर्वशी कुंड यहीं पर है। महाकवि कालिदास के रघुवंशम में संगम का वर्णन है। व्याकरण के भाष्यकार पाणिनि जी ने तीर्थराज के बारे में लिखा है, अनत्य ज्ञानेन मुक्ति। अन्य जगह ज्ञान से मुक्ति मिलती है, अत्र स्नान एव मुक्ति। यहाँ पे सिर्फ स्नान से मुक्ति मिल जाती है। आदि शंकराचार्य जी ने अपनी दिग्विजय यात्रा का आरंभ केंद्र बिंदु प्रयाग से ही किया था। रूप गोस्वामी जी जैसे संतों ने भी प्रयाग की धरती पर तप किया।
अनेकता में एकता की मिसाल यह प्रयाग का मेला है। संत प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी की तपस्थली है प्रयाग। मत्स्य पुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण, जंगम तीर्थ, भौम तीर्थ सबका वर्णन है प्रयाग में। एक भोजपुरी कवि की एक कविता है, अमौसा का मेला। यहू हाथ जोड़ा वहू हाथ जोड़ा, अमौसा का मेला, अमौसा का मेला। उसके बाद सबसे बड़ा वर्णन रामचरितमानस में मिलता है, जिसका वर्णन है कि को कर सकहि प्रयाग प्रभाव। वर्तमान समय में सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने तीर्थराज की महिमा का बड़े रोचक ढंग से वर्णन किया है, जिसे हृदयंगम कर कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो प्रयाग की ओर आकृष्ट न हो। रामचरितमानस के बालकांड में प्रयाग में माघ स्नान और इसकी महत्ता का प्रसंग आता है। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा, तापस समदम दया निधाना, परमा रथ पथ परम सुजाना। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आवै सब कोई। देव धनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। पूजहि माधव पद जल जाता, परसि अक्षय बट हर्षित गाता। भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनिवर मन भावन। तहाँ होय मुनि ऋषय समाजा, जाहि ते मज्जन तीरथ राजा। तहाँ होय मुनि ऋषय समाजा, जाहि ते मज्जन तीरथ राजा। मज्जहि प्रात समेत उछाहा, कहीं परस्पर हर गुण गाहा। माघ के त्रिवेणी स्नान का यह इतना मोहक और मनभावन प्रसंग है जो उस समय का पूरा दृश्य उपस्थित कर देता है। माघ में संतजन प्रातः काल स्नान करके राम कथा कहते हैं, ईश्वर के विभिन्न स्वरूपों विविध तत्वों की चर्चा करते हैं। अबाध वृद्ध बाल सभी सप्रेम और उत्साह पूर्वक स्नान करके माघ में संतों की वाणी का श्रवण करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, बर नहीं तत्व विभाग। कहीं भगत भगवंत की संयुत ज्ञान विराग। यही प्रकार भर मकर नहाही, मुनि सब निज निज आश्रम जाहि। प्रत संबत असहोई आनंदा, मकर मज्ज गौ नहीं मुनि वृंदा। प्राचीन काल से माघ स्नान की चली आ रही परंपरा आज भी उसी प्रकार कायम है। वन गमन के समय प्रभु श्री राम जब माँ सीता, लक्ष्मण व निषाद राज के साथ वहां दर्शन करते हैं, तीर्थराज प्रयाग की महत्ता का वर्णन करते हुए इस विषय में गोस्वामी जी अयोध्या कांड में लिखते हैं, प्रात प्रात कृ कर रघुराई, तीरथ राज दीख प्रभु जाई। श्री राम जी को ऐसा आभास हुआ कि तीर्थराज ऐसा है जिसके सचिव सत्य हैं, श्रद्धा प्रिय पत्र जिसके समान उसके मित्र हैं। यह क्षेत्र चार पदार्थों अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के भंडार से अत्यंत रुचिकर देश है। प्रयाग ऐसा दुर्गम किला है जिसमें पाप रूपी शत्रु स्वप्न में भी नहीं प्रवेश कर सकता। प्रयाग के वीर सभी श्रेष्ठ तीर्थ हैं जो पाप रूपी शत्रु को नष्ट करके धैर्यवान बने रहते हैं। उस सिंहासन संगम है, उसका सिंहासन संगम है तथा उस सिंहासन का छत्र अक्षय वट है। गंगा जमुना के प्रिय पावन लहरें चमर हैं, जिन्हें देखकर समस्त दुख और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। इस तीर्थराज के पुण्यात्मा हैं जो उसका गुणगान करके अपनी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। वेद और पुणासुर तीर्थराज के प्रचारक हैं। सचिव सत्य सदा प्रिय नारी, माधव सरि समीत हितकारी। चार पदार्थ भरा भंडारू, पुण्य प्रदेश देश अति चारु। क्षेत्र गम गढ़गाड़ सुहावा, सपने हुआ नहीं प्रतिपक्षिन पावा। सेन सकल तीरथ बर बीरा, कलुष अनीक दलन रन धीरा। संगम सिंहासन सुट सोहा, छत्र छय बट मुनि मन मोहा। चमर जमुन और गंग तरंगा, देखी हो ही दारिद्र दुख भंगा। सेवहि सुकृति साधु सुचि, पावहि सब मन काम। बंदी वेद पुराण गना, कहीं मिलन गुण ग्राम। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं, को कह सकें प्रयाग प्रभाऊ, कलुष पुंज कुंजर मगराऊ। तात्पर्य है कि जहाँ पापों का पुंज हाथी के समान हो, लेकिन तीर्थराज प्रयाग मृगराज के समान उसका दमन करने वाले हैं। ऐसे प्रयाग के प्रभाव की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है। हस तीरथ पति देख सुहावा, सुख सागर रघुबर सुख पावा। एक स्थान पर गोस्वामी जी लिखते हैं, अकथ अलौकिक
तीर्थ राहु दे सद्य फल प्रगट प्रभाव। प्रयाग का यह वर्णन उस महान पुण्यात्मा ने किया है जिसने स्वयं अपने बारे में लिखा है, कवि न हो उन्हें चतुर कहाऊं, मति अनुसार राम गुण गाऊं। तो प्रयाग की महिमा को भला कौन बखान कर सकता है। उस अवसर पर श्री राम लंका विजय करके विमान से लौटते हैं तो प्रयाग के पास पहुंचने पर वे सीता जी को जमुना जी का दर्शन कराते हैं और गंगा का दर्शन कराते हुए प्रणाम करने को कहते हैं। बहुरी राम जन के ही दिखाई, जमुना कलिमल हरन सुहाई, पुनि देखी सुरसरी पुनीता, राम प्रणाम कहा करु सीता। इसके पश्चात वे प्रयाग का दर्शन करते हुए उसकी महिमा बताते हैं कि तीर्थराज के दर्शन से करोड़ों जन्मों का पाप दूर हो जाता है। पुनः परम पवित्र त्रिवेणी का वर्णन करते हुए श्री राम जी कहते हैं, समस्त दुखों का हरण करने वाली और वैकुंठ धाम पहुंचाने के लिए सीढ़ी के समान प्रयाग है। श्री राम के साथ आए हुए बानरों सहित पुलकित मन से त्रिवेणी में स्नान करते हैं, ब्राह्मणों को दान देते हैं। तीरथ पति पुण्य देख प्रयागा, निर्खत कोटि जन्म अग भागा, देख परम पावन मुनि बेनी, हर शिशोक हरि श्लोक निशेनी, पुण्य प्रभु आय त्रिवेणी, हर सित मज्जन कीन, कपिन सहित विप्रन कहु, दान विविध विधिहीन। इस प्रकार स्वयं श्री राम जी ने प्रयाग में दान की महिमा को, परंपरा को सशक्त किया है। और माघ मास में संगम स्नान का बहुत महत्व है। यद्यपि माघ स्नान के संदर्भ में कई पुराणों में विस्तृत वर्णन है, किंतु यहाँ हम विभिन्न पुराण के माध्यम से इसके पुष्ट प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। गंगा जमुना सरस्वती के पावन संगम में प्रत्येक समय स्नान दानाद की महत्ता होती है। माघ मास में संगम स्नान का विशेष महत्व है। ब्रह्म पुराण के अनुसार तीर्थराज प्रयाग में गंगा संगम में माघ स्नान का फल अश्वमेध यज्ञ के बराबर होता है। यह स्नान करने से मनुष्य सब पवित्र हो जाते हैं। अग्नि पुराण भी कहता है कि माघ में प्रयाग में प्रतिदिन स्नान का उतना फल है जितना कि करोड़ों गाय दान करने का होता है। विद्वानों ने भी कहा है, गवा कोटि प्रदानाद्यम प्रेहम तस्य फलम, प्रयागे माघ मासे तु एव मां मुहुर निमेषणः। मत्स्य पुराण में भी कहा गया है कि 10,000 10 करोड़ या उससे अधिक तीर्थों की या जो पुण्य होता है माघ में संगम स्नान में उतना ही पुण्य मिल जाता है। इस प्रकार पद्म पुराण में भी माघ मास के वर्णन का बहुत दुर्लभ बताया गया है। और विभिन्न पुराणों में प्रयाग माघ की स्नान की विशेषता बताई गई है। इसी कामना से लाखों करोड़ों लोग कुंभ अर्ध कुंभ माघ मेले में वहां समय समय से स्नान करते हैं। यह पुराणों की ही गाथा का परिणाम है कि माघ में संगम में श्रद्धा और विश्वास का उल्लासपूर्ण दृश्य दिखाई पड़ता है। प्रयाग में मुंडन का भी विशेष महत्व है। पुराणों में प्रयाग के सेवन का महत्व तो है ही, मुंडन यानी क्षौर कर्म का भी बहुत महत्व है। इसका अलग अलग महत्व बताया गया है। किंतु यदि प्रयाग में मुंडन कराए बिना अन्य तीर्थों में कर्म किए जाते हैं तो उसका कोई महत्व नहीं होता। किंग गया पिंडदानेन काश्ये वा वंडे किव कुरुक्षेत्रे च दानेन प्रयागे वपनम यदि। तात्पर्य है कि यदि प्रयाग में मुंडन न कराया जाए तो गया में पिंडदान, काशी में मरण और दान करने से क्या लाभ होगा। मत्स्य पुराण में भी कहा गया है कि प्रयाग में क्षौर मुंडन के पश्चात गंगा जमुना के संगम में स्नान करना चाहिए। प्रयागे क्षौर कृत्वा तो विधिवतः स्नासित आसिते। इस प्रकार स्कंद पुराण के काशी खंड में प्रयाग में मुंडन की महिमा कही गई है। कुरुक्षेत्र में दान देना चाहिए, काशी में शरीर छोड़ना चाहिए। ऐसे ही प्रयाग में मुंडन का विशेष महत्व आया है। जैन धर्मावलंबी लोग भी केशलुंचन का महत्व बताते हैं। इनके आदि तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव जी अक्षयवट के नीचे केशलुंचन किए थे। जैन धर्म के अनुयायी तभी से प्रयाग में मुंडन की परंपरा को मानते हैं। इस प्रकार प्रयाग में जितने संत जन आते हैं उनके दर्शन करके मनुष्य अपने करोड़ों जन्मों के पापों को नष्ट कर सकता है। ये प्रयाग की छोटी सी महिमा का वर्णन है। वैसे तो को कह सकहीं प्रयाग प्रभावु, प्रयाग की महिमा का वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। सातों समुद्रों की मसी बना दी जाए, पूरे पृथ्वी के सारे जितने
पेड़ पौधे हैं उनकी लेखनी बना दी जाए और सरस्वती जी जिसका वाचन करें, गणेश जी जिसका लेखन करें, तो भी प्रयाग की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसा अनमोल प्रयाग है, उसकी अनमोल महत्ता है। इसलिए संतजन प्रयाग का दर्शन, मज्जन, पान गंगा जी का करना चाहिए। तो बोलिए श्री गंगा जी की जय, यमुना जी की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। बंद कर दो।